आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं हैरान कर देने वाले विचार पर बात करने वाले हैं। क्या इस दुनिया को, जिसे सोर्स एक कब्रिस्तान कहता है, सच में एक परिस्थान में बदला जा सकता है? चलिए इस आध्यात्मिक ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो यही वो लाइन है जो इस पूरी चर्चा की, आप कह सकते हैं, नींव है। यहां बात किसी छोटे मोटे सुधार की नहीं हो रही है। ये एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, एक क्रांतिकारी बदलाव की बात है, जिसके लिए पुरानी दुनिया से पूरी तरह डिटैचमेंट चाहिए। तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। पहले देखेंगे कि दुनिया की मौजूदा हालत क्या है, फिर जानेंगे कि ऐसा क्यों है, उसके बाद समाधान क्या है, उस समाधान का तरीका क्या है, और आखिर में इसका अंजाम क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, क्षय में एक दुनिया। यहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा दुनिया की आध्यात्मिक डायग्नोसिस, मतलब इसकी असल स्थिति है क्या। यहां पर ना फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है पुरानी दुनिया, कब्रिस्तान, पतित, नर्क, कलयुग, और दूसरी तरफ है लक्ष्य, एक नई दुनिया जो होगी परिस्तान, पावन, स्वर्ग और सतयुग। जमीन आसमान का अंतर है। इस हालत को समझाने के लिए एक बहुत ही खास शब्द है, तमोप्रधान। इसका मतलब है वो स्टेज जब अशुद्धता, गिरावट अपने पीक पर हो। एक ऐसी दुनिया जो स्पिरिचुअली पूरी तरह से थक चुकी है, खत्म हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि यह हालत हुई कैसे? आखिर दुनिया इस मोड़ पर पहुंची कैसे? इसका जवाब हमें मिलता है दूसरे खंड में, अपवित्र आत्मा। यहां हम जड़ तक जाएंगे कि इस गिरावट का असली कारण क्या है। सोने का ये उदाहरण, वाह कितना सही बैठता है यहां पर। सोचकर देखिए, जैसे 24 कैरेट सोना एकदम शुद्ध होता है ना? पर जैसे जैसे उसमें मिलावट होती है, उसकी कीमत, उसकी चमक सब कम हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही आत्मा के साथ होता है। तो ये मिलावट, ये एलॉय है क्या चीज? सोर्स के मुताबिक ये हैं वो 5 विकार जो आत्मा को अपवित्र बनाते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। असल में यही हैं आत्मा के पतन की जड़। अच्छा, तो समस्या तो बहुत गहरी है, पर क्या इसका कोई हल है? बिल्कुल है। और यहीं से हमारा तीसरा खंड शुरू होता है, सर्वोच्च पावनकर्ता। यहां बात होती है एक डिवाइन इंटरवेंशन की, एक दिव्य हस्तक्षेप की। परमात्मा के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, पतित पावन। इसका मतलब बहुत सीधा है, पतितों को यानी अपवित्र हो चुकी आत्माओं को फिर से पावन बनाने वाला। यही उनका मुख्य काम है, आत्माओं की सफाई। और इस बात को ना इस कोट में कितने सरल तरीके से समझाया गया है। धोबी का रूपक, ये बहुत पावरफुल है ना? ये दिखाता है कि सफाई की प्रक्रिया कितनी असरदार है। जैसे धोबी मैले कपड़ों को धोकर चमका देता है, वैसे ही पतित पावन आत्मा रूपी कपड़ों को शुद्ध कर देते हैं। ठीक है, तो सफाई होगी, ये तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि ये सफाई होती कैसे है, क्या तरीका है? अब हम आते हैं अपने चौथे खंड पर, स्मरण की अग्नि, जो हमें इस शुद्धिकरण की विधि के बारे में बताता है। यहां पर योग अग्नि शब्द को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये कोई फिजिकल योगा या आसन नहीं है, ये एक आध्यात्मिक आग है, एक मेंटल फायर जो परमात्मा की याद से, उनके स्मरण से पैदा होती है। और ये आग आत्मा पर जमे सारे विकारों और पापों को जलाकर राख कर देती है। तो इस योग अग्नि को जलाने की चाबी क्या है? वो है ये मूल मंत्र, मन मना भव। ये एक सीधा साधा निर्देश है, अपने मन को एक परमात्मा में टिका दो। बस यही वो स्विच है जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया को ऑन करता है। तो ये पूरा प्रोसेस आप देखिए 3 स्टेप्स में होता है। पहला, लगातार याद करना। दूसरा, उस याद से पैदा हुई योग की आग में पापों का जलना। और तीसरा, जब आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो जाती है तो उसे मिलती है जीवन मुक्ति। और अब हम पहुंचते हैं सबसे आखिर में, सबसे अहम खंड पर, राख से स्वर्ग तक। मतलब इस सब का नतीजा क्या निकलेगा? इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का अल्टीमेट आउटकम क्या है? ये लाइन देखिए कितनी गहरी बात कह रही है। ये सीधे सीधे ज्ञान को दुनिया के फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से जोड़ रही है। मतलब जो आध्यात्मिक ज्ञान का यज्ञ शुरू होता है, उसी से पुरानी दुनिया के विनाश की आग भड़कती है। तो जो अंत है वो 2 हिस्सों में होता है। और मजे की बात यह है कि स्थापना पहले होती है, विनाश बाद में। मतलब पहले ज्ञान से नई दुनिया की नींव रखी जाती है और फिर जाकर ये पुरानी दुनिया खत्म होती है। और बस इसी के साथ ये चक्र पूरा हो जाता है।
इस ज्ञान यज्ञ में पूरी पुरानी दुनिया, जैसा कहा गया है, स्वाहा हो जाती है, जिससे सभी आत्माएं पवित्र होकर अपने घर लौट सकें, ताकि वो फिर से एक नई पावन दुनिया में आ सकें। तो ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर नए को बनाने के लिए पुराने का पूरी तरह मिटाना ही पड़ता है, तो इस तरह के एक रैडिकल ट्रांसफॉर्मेशन का असल मतलब क्या है? वाकई ये एक सोचने वाली बात है।